स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो नया टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे पहले हमने मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे एक लेक्चर दिया था। और आज का जो टॉपिक है वो है माइनर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के वो छोटे छोटे ब्रांचेस या ट्रेसेस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो माइनर ब्रांचेस में आता है वो है हमारे साथ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ असल में मॉर्फ कहा जाता है फॉर्म को, शेप को, और लॉजी जिसमें हम फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर के स्टडी करते हैं, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के डेफिनेशन या मॉर्फोलॉजी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology in which we study about the form, size and shape of a living organism or shape of animal, plants and microorganism। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज, शेप, फॉर्म और जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वो है ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल फॉर्म है, ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल शेप है, ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो इसका मुताला, इसका स्टडी जो है हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या इसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम दूसरे अल्फाज में एनाटॉमी भी कहते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, तो ये प्लांट जो है इसके हम एक्सटर्नली स्टडी करते हैं, या इसका जो एक्सटर्नल फॉर्म है, शेप है, स्ट्रक्चर है, साइज इसका कितना है, ये लेंथ कितना है, सही है, इसके फ्लावर किस तरह है और इसका स्टेम किस तरह है, इसके पत्ते किस तरह है, तो ये इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आते हैं। इसका शेप किस तरह है, हाइट कितना है, छोटा है, बड़ा है, तो ये सब कुछ जो है ना इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ही आ जाते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम दूसरे अल्फाज में एनाटॉमी भी कह सकते हैं। एनाटॉमी बायोलॉजी के वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, मुताला करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मुताला करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the internal structure of organism is called anatomy। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मुताला करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट किस तरह है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, जब ये हम स्टडी करते हैं, इसके कितने वो है, चेम्बर है, ब्लड किस तरह पंप करता है, सही है, ये है कितना और कहाँ मौजूद है, तो ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है हार्ट की। और इसके साथ अगर हम किडनी को देखें, किडनी किधर लाई करती है, सही है, कितनी नंबर है, फिल्ट्रेशन किस तरह करती है किडनी, साइज कितनी है, इसकी डायमीटर कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो ये इनके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टोमक की तरफ आ जाए, स्टोमक देखे, इंसान की जो मायदा है वो देखे, तो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखे, इसमें फिप्सीन कैसे रिलीज होते हैं, इंटरनल जो स्टोमक की वाल है वो किस तरह है, और जो मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह करते हैं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनली जब हम देखें तो ये इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। लास्ट वाला जो ब्रांच है, जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है, वो है फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी, इसको शॉर्टकट जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं इसको फिजियो कहते हैं, फिजियो। तो ये है फिजियोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के या ह्यूमन बीइंग के आर्गन के फंक्शन स्टडी करते हैं कि एक आर्गन है उसका काम क्या है। आई एक आर्गन है, आंख आंख का काम किया है, एयर एक आर्गन है, कान कान का काम किया है, और हाथ एक आर्गन है, हाथ का क्या काम है, पाँव एक आर्गन है, पाँव का क्या काम है, हेड ब्रेन एक हमारे साथ आती है उसका क्या काम है, सही है। और इस तरह स्टोमिक एक आर्गन है, स्टोमिक का क्या काम है, किडनी एक आर्गन है, किडनी का क्या काम है, हार्ट एक आर्गन है, हार्ट का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये सारे जितनी भी आर्गन है ह्यूमन बॉडी में, तो उनके काम को, उनके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। सो हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ये बायोलॉजी की वो शाख है, बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के आर्गन के बारे में स्टडी करते हैं कि एक आर्गन अपना काम किस तरह परफॉर्म करता है, एक आर्गन काम किस तरह करता है, एक आर्गन का काम क्या होता है। हेड है, हैंड है, हाथ है, पाँव है, हार्ट है, स्टोमिक है, किडनी है। तो वो ये सारे तमाम की तमाम आर्गन है और इनका काम क्या है। मिसाल के तौर पर द फंक्शन ऑफ हैंड, हाथ का काम क्या है, हाथ का काम ये है इसके साथ हम किसी चीज को पकड़ते हैं, टू ग्रैब समथिंग विद हैंड। पाँव है, पाँव का काम ये है कि हम इसके साथ एक जगह से दूसरी जगह चले, सही है। हार्ट है, हार्ट का काम ये है कि ब्लड को पंप करे। किडनी है, किडनी एक आर्गन है, किडनी का काम ये है कि जो ब्लड है उनकी फिल्ट्रेशन करे और यूरिन फॉर्मेशन इनमें मदद देती है। और इस तरह जो स्टमक है, स्टमक का काम ये है कि ये मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन फूड की करते हैं। और इस तरह ये टॉपिक जो है ना ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।